दोस्तों ये कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में रुक्मणी, श्री कृष्ण के भाई बलराम और धृतराष्ट्र के भाई विदुर ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन एक राजा और ऐसे थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, और वो थे उडुपी के राजा। उडुपी के राजा अपनी पूरी सेना को लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचे। कुरुक्षेत्र में पहुंचने के बाद वो पांडव और कौरव दोनों से मिले। दोनों ने उन्हें अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की। तब वो कंफ्यूज हो गए और जाके श्री कृष्ण के पास बैठ गए। श्री कृष्ण जी से बोले कि भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसकी तरफ से युद्ध करूं, और मैं चाहता ही नहीं हूं कि यह युद्ध हो, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि इस युद्ध को टाला भी नहीं जा सकता। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं इस युद्ध में भाग तो लूंगा, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी समझ तो गए कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि बताओ भाई, क्या कहना चाहते हो आप। उडुपी के राजा ने कहा कि एक काम करूंगा, इस युद्ध में जितने भी सैनिक भाग ले रहे हैं, मैं सबके लिए रोजाना खाने की व्यवस्था कर दूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अब ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में लगभग 50 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया, और ये युद्ध 18 दिन तक चला था। मतलब उडुपी के राजा ने 18 दिन तक लाखों सैनिकों के भोजन की व्यवस्था की थी। अब जब युद्ध खत्म हो गया, पांडव जीत गए, राजतिलक का दिन आया। अब युधिष्ठिर ने सभी राजाओं का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने हमारा युद्ध में भरपूर सहयोग दिया। अब नंबर आया उडुपी के राजा की। युधिष्ठिर ने कहा कि हम उडुपी के राजा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने 18 दिन तक लाखों सैनिकों के भोजन की व्यवस्था की। लेकिन हमें आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर आपको कैसे पता चलता था कि अगले दिन कितने सैनिकों का खाना बनाना है, क्योंकि युद्ध में तो रोजाना लाखों सैनिक मारे जाते थे, और अगले दिन कितने सैनिक मारे जाएंगे और कितने बचेंगे, आप इसका अनुमान कैसे लगाते थे। अब उडुपी के राजा ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप ये युद्ध किसकी वजह से जीते। युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण की वजह से। उडुपी के राजा ने कहा तो बस, तो फिर मुझे भी उन्हीं से पता चलता था कि अगले दिन कितने सैनिक मारे जाएंगे। अब सब फिर कंफ्यूज हो गए। सब एक दूसरे को देखने लगे कि भाई श्री कृष्ण जी से आपको कैसे पता चलता था कि अगले दिन कितने सैनिक मारे जाएंगे। उडुपी के राजा ने कहा कि देखिए, श्री कृष्ण जी हर शाम मूंगफली के दाने खाते थे। मैं उनको रोजाना गिन के मूंगफली के दाने भेजता था, और जब वो दाने वापस आते थे तब मैं उन्हें वापस गिनता था। अगर श्री कृष्ण जी ने 10 मूंगफली के दाने खाए तो इसका मतलब कल 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। बस मैं अगले दिन 10,000 सैनिकों का कम खाना बनाता था। इसलिए एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि अन्न का एक भी दाना ज़्यादा बच जाए। अब हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, जब भी हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है जो हम खुद नहीं चाहते, तो हम हमेशा भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन मेरे भाई, जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, जब भी आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होने वाली होती है जो आपके फेवर में नहीं है, उससे पहले आपको कोई ना कोई हिंट जरूर आता है, उससे पहले आपको कोई ना कोई क्लू जरूर मिलता है, उससे पहले कोई ना कोई चीज़ ऐसी जरूर मिलती है आपको जिससे आप एक बार वो डिसीजन लेने से पहले रुक जाओ। बस जरूरत होती है तो उन क्लूज को, उन हिंट्स को समझने की, उनके बारे में सोचने की, थोड़ा सा रुक के एक बार उन पे विचार करने की। भगवान खुद नहीं आएगा, खुद प्रकट नहीं होगा आपको ये समझाने कि भाई तू यहाँ पर मत जा, इससे तेरा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भगवान ने आपको हिंट दिए थे लेकिन आपने नहीं समझे। यह आपकी गलती है। अरे आप खुद सोचिए, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण खुद थे वहां पर उडुपी के राजा के सामने, लेकिन उन्होंने क्या खुद बताया कि कल महाभारत के युद्ध में कितने सैनिक मरने वाले हैं? नहीं, उन्होंने उस राजा को सिर्फ एक हिंट दिया था। तो उस राजा को जरूरत थी तो बस उस हिंट को समझने की, जो उन्होंने समझ ली। इसी तरह से आपकी जिंदगी भी है। जब भी आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हो तो एक बार के लिए थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा समझिए, और उस टाइम पे आपके चारों तरफ जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप वो काम ना करें जिसमें आगे जाके आपको पछताना पड़े। और एक बार अपनी ज़िंदगी को गौर से नोटिस करके देखिए, एक बार अपनी ज़िंदगी को गौर से ऑब्जर्व करके देखिए। आपकी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम है, आपको उन सब का सॉल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। और कभी भी भगवान को दोष मत दीजिए, क्योंकि भगवान ने तो आपकी किस्मत में जितना हो सकता था उतना अच्छा लिख दिया है। बस आपके डिसीजंस ही होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाते हैं। इसलिए अपने डिसीजंस को ब्लेम कीजिए, भगवान को नहीं।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले मोटिवेशनल वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें।